तो केम जो मन ले मौज माना है। तो ये है 5th एपिसोड हमारी बॉयज़ की जो बढ़िया सी सीरीज चल रही है उसका। और इस एपिसोड में आपको ये चीज़ें पता चलेगी कि अगर सुपर हीरोज़ रियल लाइफ में होंगे तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं और उनकी वजह से लोगों को क्या परसेप्शन होता है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है और रियल में क्या होता है, वो सब पता चलने वाला है। तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ है सब कुछ कर दो। डिसलाइक करना है वो भी कर दो, पर लिखना ज़रूर है कि क्यों पसंद नहीं आया। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि ये ट्रेन है ना, उसने पॉपक्लो को कहीं पे छुप जाने के लिए कहा था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ही पॉपक्लो होती है ना, वो कहीं और ही दिखाई देती है, मतलब कहीं और घर में दिखाई देती है। ए ट्रेन वहाँ आता है और बोलता है कि स्टीलवेल मान गई है यार हमारे रिश्ते के लिए और हमारे रिश्ते को पब्लिक करना चाहती है वो। पर उस चीज़ के लिए तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि कंपाउंड वी के बारे में तुमने किसको बताया। और इस चीज़ से पता चलता है कि ये तो सब बहाना है, उसको तो मुँह से कंपाउंड वी के बारे में निकलवाना है। पॉपक्लो बताती है कि उसने सिर्फ इतना ही बताया था कि ट्रेन नूडल्स वाली जो जगह है ना वहाँ पे जाके कंपाउंड वी रखता है, बस इतना ही बताया था। पॉपक्लो उन सबका जो भी उनके हुलिये थे ना, मतलब हमारे बुचर और फ्रेंची लोग थे ना, उनका हुलिया ए ट्रेन को बताती है। ए ट्रेन अपनी बातों में उसको उलझा देता है और पॉपक्लो को इंजेक्शन बहुत सारे दे देता है, जो वो ड्रग्स और वो सब कुछ लेते हैं ना, उसके बहुत सारे इंजेक्शन उसे दे देता है। वो होमलैंडर को आके बताता है कि उसने हीरोइन का ओवरडोज हुआ है, मतलब झूठ बोल देता है आके कि भाई ये रीज़न है, मारा तो उसने ही है और मर गई वो उसकी वजह से। क्या है यार। होमलैंडर उसे कहता है कि कंपाउंड वी लेने की बात और वो सब कुछ बताता है, पूछ रहा होता है। ए ट्रेन मना कर देता है कि उसने, मतलब जो हमारी ये मर गई ना पॉपक्लो, वो होमलैंडर ऐसा पूछता है कि उसने भी कंपाउंड वी लिया था क्या। तो ए ट्रेन बोलता है नहीं उसने नहीं लिया। चर्च के और जीसस के रिलेटेड कुछ फंक्शंस होता है, उसके बारे में पूरा मतलब ज़्यादा नहीं पता मुझे। तो मतलब वैसा ही चर्च और जो जीसस और उनके रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है ना वहाँ पे, वो सब कुछ चल रहा होता है। तो बुचर एजिक्यूएल सारे लोग होते हैं ना, वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, पर वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है। तो बुचर ह्यूई जो होते हैं ना, वो लोग वहाँ पे मतलब सोच रहे होते हैं कि अब करे या क्या करे ऐसा कुछ। तो बुचर है ना, वो ह्यूई को कहता है कि भाई अब तुम्हें जाके जो भी करना है ना वो करना पड़ेगा। स्टारलाइट की परफॉर्मेंस आएगी ना, मतलब उसकी परफॉर्मेंस आने वाली है, तो उसके पहले उसकी मम्मी और वो लोग उससे बातें कर रहे होते हैं। स्टारलाइट परफॉर्मेंस करेगी तब तक उसकी हेल्प से अंदर चले जाना, ऐसा बूचर उसको ह्यूई को बोलता है। मतलब बूचर समझा देता है कि भाई ये सारे काम करना है तुम्हें जाके। ये बूचर ह्यूई को कहता है कि फ़ोटो जो फ़ोटो है ना, मतलब उन लोगों ने पहले ले रखी थी, अगर आपको फर्स्ट एपिसोड याद हो तो उसके अंदर जो फ़ोटो देखी थी ना बूचर ने, मतलब वहाँ की जो क्या क्या कर रहा था इज़ेक्यूएल वो बार के, मतलब एक जगह के अंदर, वो वाली फ़ोटो के बारे में बोलता है कि ये फ़ोटो उसको दिखाना, उसको समझ आ जाएगा सारा का सारा, और उसे ब्लैकमेल कर देना। चाइना टाउन के बारे में ऐसी एक जगह है उसके बारे में पूछ के उसको ब्लैकमेल कर देना, ताकि वो मतलब कुछ ना कुछ बताए क्या स्मगल कर रहा था वो और वो सब कुछ। होमलैंडर उस फ्लाइट में मरे हुए लोग हैं ना, उनको सांत्वना देता हुआ दिखाई देता है। उसकी स्पीच पूरी की पूरी झूठ होती है, बस वो दुनिया को दिखाने के लिए होता है। उसको भी पता है कि वो लोग बचा सकते थे पूरे प्लेन को। क्वीन मेव को प्लेन वाले में हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसको याद आ रही होती है, और वो स्पीच बीच जो चल रही होती है उसके बीच में ही वहाँ से चली जाती है। होमलैंडर क्वीन को आके बताता है कि कोई नहीं चाहता था वो प्लेन गिरे, मतलब वो भी झूठ ही झूठ चल रहा है हर जगह, पर हमें इसका फ़ायदा उठाना ही होगा, वरना उनकी कुर्बानियाँ ना वो ज़ाया चली जाएगी। स्टारलाइट के साथ दूसरे लोग होते हैं ना, वो सवाल जवाब पूछ रहे होते हैं उससे। स्टारलाइट के साथ बैठा एक आदमी स्टारलाइट को सही जवाब देने के लिए मतलब बोलता है कि सही जवाब दो, और वो सब कुछ पूछ रहा होता है स्टारलाइट से। इमेज की फ़िक्र और मार्केटिंग की फ़िक्र और ये सब कुछ के बारे में बातें चल रही होती है। ह्यूई स्टारलाइट से डायमंड पास दिलाने के लिए कहता है, ताकि उसके जो पापा है ना, मतलब इज़ेक्यूएल से मिल सके। ऐसा ह्यूई ऐसा बताता है कि उसके पापा है ना इज़ेक्यूएल के बहुत बड़े फ़ैन है और उनको मिलना है, इसलिए मुझे वो गोल्डन पास दो, ऐसा कुछ। वो डायमंड पास, नॉट गोल्डन पास, वो इज़ेक्यूएल के बहुत ही बड़े वाले फ़ैन है। स्टारलाइट कहती है कि ठीक है यार ले लो। होमलैंडर बहुत ही नाराज़ हो जाता है, उसको जो स्पीच दी गई थी ना उससे, वो सीधा स्टीलवेल के पास पहुंच जाता है स्पीच बदलने के लिए। वो कहता है कि उसे लोगों को विश्वास दिलाना है कि वो उसके अपने लोग हैं। स्टीलवेल कहती है कि कांग्रेस का हर एक छोटा बड़ा लीडर है ना, वो तुम्हें देखने वाला है वहाँ पे, मतलब जो तुम स्पीच दोगे ना उस पर, तो शांति से हो सके ना तो अच्छे से यही स्पीच तुम्हें देनी है। होमलैंडर कहता है कि यही तो मौका है, लोग डरे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा, उनको सरकार पर भरोसा नहीं है, लीडर पर भरोसा नहीं है, हम पर भरोसा हो सकता है, ये सब बोल सकता हूँ मैं। वो चाहते हैं हीरो वाला एक्शन जो भी है ना वो मैं उनको दे सकता हूँ।
की बीवी का नाम है ना रेबेका होता है। तो वो क्या मतलब बूचर उसके घर पे पहुंचता है और बोलता है कि वो तो ज़िंदा थी, तो तुम लोगों ने उसे दफना कैसे दिया। उसका नाम रेबेका होता है। तो रेबेका अभी भी ज़िंदा है और ये सब कुछ तुमने कैसे कर दिया। रिचर जो उसकी साली बोल सकते हो आप, वो कहती है कि 8 साल हो गए ना तुम रेबेका को ढूंढ पाए ना पुलिस ढूंढ पाई है, तो ऑफकोर्स वो मर चुकी है। या तो वो मर गई है या तो उसने खुदकुशी कर ली है और अपनी खुद की जान ले ली है। ए ट्रेन पॉपक्लो होती है ना, उसके घर से एक पेन ड्राइव ढूंढ लेता है। उसमें पॉपक्लो ने उसके मकान मालिक को जो मार डाला था ना, वो सारी की सारी वीडियो फुटेज उसमें होती है। वो वीडियो फुटेज के अंदर वो फ्रेंची होता है ना, उसको भी देख लेता है। होमलैंडर और इज़ेकियल लोग जो बैप्टाइज या पेप्टाइज नाम होता है, दोनों में से सॉरी अगर गलत बोल रहा हूँ तो, वो जो प्रोसीजर होती है ना, वो पाप धुल जाने वाले प्रोसीजर वो लोग कर रहे होते हैं। होमलैंडर के वहाँ से जाते हुए ह्यूई इज़ेकियल से बात कर लेता है। ह्यूई का जो फ़ोन है ना, वो भी वो जब वो बैप्टाइज हो रहा होता है ना, तो फोटो मतलब गिर जाता है फ़ोन, मतलब पूरा का पूरा वो पानी के अंदर बैप्टाइज होते टाइम। तो ऑफकोर्स वो कैसे इज़ेकियल को वो ब्लैकमेल कर पाएगा। तो वो नाटक करता है इज़ेकियल के सामने और बोलता है कि रुको 2 मिनट, मुझे तुमसे बात करनी है। वो बहुत ही ज़्यादा नाटक करता है उसके सामने और वो सारी की सारी जो पुरानी चीज़ें हैं ना, जो बुचरने गई थी ना, वो सब बताता है। पर इज़ेकियल उसका गला पकड़ लेता है कि नहीं तुम गलत हो और ये सब, और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। ह्यूई कहता है कि मेरे पास तुम जो अय्याशी कर रहे थे ना वहाँ पे बैठ के, वो सारी के सारी चीज़ों का वीडियो और सब कुछ है मेरे पास। अगर मुझे जाने दिया ना यहाँ से, मतलब मुझे जाने नहीं दिया है या फिर कुछ भी किया ना मेरे साथ, तो मेरे दोस्त लोग हैं ना, वो ये सारी चीज़ें ना इंटरनेट पे डाल देंगे। ह्यूई कहता है कि तुम लोग जो बॉक्सेस पोलियो वैक्सीन लिख के भेजते हो ना हर जगह पे, जो बॉक्सेस भेजते हो जिसके अंदर पोलियो की वैक्सीन होती है, उसके अंदर रियल में तो कंपाउंड वी होता है ना। ह्यूई पूछता है कि वो बॉक्सेस तुम कहाँ भेजते हो और बता दो, वरना ये वीडियो मैं तुम्हारा वायरल कर देने वाले हो। ह्यूई एमएम को इज़ेकियल की चैरिटी के बारे में बताता है। मतलब जो इज़ेकियल है ना, उसने ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी बता तो दी ह्यूई को। फिर ह्यूई तुरंत एमएम को कॉल लगाता है और इज़ेकियल की चैरिटी और सारी चीज़ों के बारे में बताता है। वो लोग चैरिटी के आड़ में सारे हॉस्पिटल है ना, वो अलग अलग जगह पे बॉक्सेस भेजते हैं और इस बार का माल जो है ना, वो मार्शल हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे भेजा गया है। बूचर उसकी बीवी की नकली कब्र होती है ना, वो पूरी की पूरी तोड़ देता है क्योंकि उसको भी लगता है कि भाई जिंदा है तो इसकी क्यों कब्र बनाई है। होमलैंडर स्पीच बदल देता है पूरी की पूरी, वो सबके सामने, मतलब जो भी होता है ना उसके साथ में रहने वाले और सारे लोगों के सामने अपनी स्पीच जो उसने लिख के दी थी स्टेज वाले, सारी की सारी चेंज कर दी वहाँ पे जाके। वो कहता है कि ईश्वर ने मुझे चुना है अमेरिका की रक्षा करने के लिए, पर मुझे क्या उन कांग्रेसी लोगों के सामने उन लोगों का वेट करना पड़ेगा लोगों को बचाने के लिए। ये सब कुछ होमलैंडर बताता है। तो पब्लिक कहती है कि बू, मतलब बोलती है कि नहीं तुम्हें वेट नहीं करना, तुम ही हमें बचा, मतलब ऐसा ही रिएक्शन आ रहा होता है। सब लोग होमलैंडर है ना उसके साथ हो जाते हैं। ये देख के स्टीलवेल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। मेव उसकी पुरानी दोस्त के घर पे जाती है और वो एरोप्लेन में मरे हुए लोग हैं ना, उनकी झलकियाँ उसे बार बार दिखाई दे रही होती है और पता चलता है कि वो और उसकी फ्रेंड के बीच में थोड़ा बहुत प्यार वाला सीन है। फ्रेंची को न्यूज़ दी जाती है कि उसके बारे में पता चलता है कि उसके बारे में सारे लोगों को पता चल चुका है, मतलब दुनिया, ऑफ कोर्स वो वीडियो के अंदर देख लेता है। और ब्लैक नॉरा ना, वो आ गया उसके घर पे और हर जगह पे मतलब तोड़ फोड़ होने वाली है। सारे लोगों के बारे में ऑलमोस्ट पता चल चुका है। फ्रेंची बूचर को बताता है कि उसके पीछे आ गए हैं वो लोग और मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। फ्रेंची पूछता है कि उस लड़के का क्या करना है। बूचर उस लड़की को छोड़ देने के लिए कहता है। फ्रेंची उस लड़की के सारे ताले होते हैं ना, उसको खोल देता है और वो लड़की वहाँ से सीधी भाग जाती है। स्टारलाइट की स्पीच आती है एक्सपो के अंदर। वो दी गई स्क्रिप्ट होती है ना, उसको छोड़ के कुछ और ही बोलना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि मैं ईश्वर में मानती हूँ, पर आप लोगों को कितनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ अंदर आने की कीमत है $100 और फिर ये लोग यहाँ पे आपको जन्नत जाने का तरीका बताएंगे। ये तरीका इनको कैसे पता है? जब बाइबल लिखी गई थी तो इंसान की उम्र सिर्फ 30 साल की थी। उसमें लिखा गया था और वो जितनी भी चीज़ें थी कि झींगा खाना मना है, कोई गे है या फिर कोई भी अलग अलग चीज़ें हैं तो ये अगर होगा तो वो लोग जहन्नुम जाएंगे, और शादी से पहले रिलेशन बनाया तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। गलत तो वो इंसान था जिस आदमी ने मेरे अंग छूने की कोशिश की, मतलब मेरे साथ कुछ गलत किया। और हम लोगों को तो पता ही है कि ये वो मतलब डीप के बारे में बात कर रही है। ये सुनते ही डीप होता है ना, और स्टीलवेल उनके पूरे होश उड़ जाते हैं कि भाई ये पूरा का पूरे सब दुनिया के सामने बता देने वाली है। सच तो ये है कि अगर कोई कहता है ना कि जन्नत का रास्ता उसको पता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा झूठ बोल रहा है।
मुझे पता है कि मुझे एक हीरो बन के रहना चाहिए, एक रोल मॉडल बन के रहना चाहिए, पर मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। मैं भी आप लोगों की तरह ही कंफ्यूज्ड हूँ। मैं ये नाटक करके बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। मैं अभी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। बूचर लोग हॉस्पिटल में कंपाउंड वी ढूंढ लेते हैं, मतलब जो हॉस्पिटल का मतलब एड्रेस दिया था ना ह्यूई ने, वो देख के पहुँच जाते हैं वहाँ पे। बूचर कहता है कि ये तो एक सुपर बेबी है। वहाँ पे एक बेबी होता है, उसको देख के बोलता है कि भाई ये तो सुपर बेबी है। मतलब हीरोज पैदा नहीं होते हैं, उनको लैब में बनाया जाता है। समझ आ जाता है उनको। ह्यूई स्टारलाइट को सब कुछ उसकी जीएफ के मरने के बारे में वो सब कुछ बताता है। वो जो स्पीच खत्म होती है ना, उसके बाद वो स्टारलाइट की सराहना करता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा और सच बोली हो पूरी दुनिया के सामने। बूचर जो थोड़ा कंपाउंड भी है ना, वो वहाँ से निकाल लेता है सबूत दिखाने के लिए। तभी वहाँ पे उन पे हमला शुरू हो जाता है। बूचर उस बेबी की आंख से निकलता हुआ लेज़र होता है ना, उससे उन लोगों को मार डालता है। क्या दिमाग लगाया बूचर ने। ब्लैक नॉर फ्रेंची को ढूंढ लेता है और मारने ही वाला होता है, पर तभी वो लड़की आके उसको, फ्रेंची को मतलब बचा लेती है। ब्लैक नॉर उस लड़की को वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मारता है वहाँ पे, और ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है। पर फ्रेंची आके देखता है तो उस लड़की के घाव होते हैं ना, वो एकदम से भरना शुरू हो जाता है और पता चलता है कि वो जिंदा है। और ऐसे ही एपिसोड 5 का एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।